के लिए अब इंतजार की जरूरत नहीं, मैं करूंगा हर संभव कार्य। संवाददाता जय उपाध्याय की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में आज हम पहुंच चुके हैं भक्तिन ग्राम सभा में, रामपुर ब्लॉक अंतर्गत। यहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान संतोष कुमार जी से होने वाली है। संतोष कुमार जी के बारे में बता दें कि पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के कार्यों में जुड़े हुए हैं, गांव की हर समस्याओं में अक्सर रहते हैं, इसीलिए गांव के लोगों ने इन पे अपना विश्वास भरोसा जताते हुए इन्हें नवनिर्वाचित प्रधान चुना है। आइए मिलते हैं हम संतोष जी से और जानेंगे इस गांव की समस्याओं के बारे में कि क्या क्या समस्याएं हैं अभी इस गांव में और किन किन समस्याओं पे काम करने वाले हैं, उसको किस तरह से निपटाएंगे। आइए मिलते हैं संतोष कुमार जी से। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। इस गांव की जनता ने आपको प्रधान बनाया है, तो इस जीत पे आप अपनी गाँव की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी गाँव की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि भाई हमको सब वोट दे के सम्मानित किए हैं, उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं इस गांव के लिए कुछ करूंगा। प्रधान जी, किसी भी गांव में आने जाने के लिए रास्तों की अहम भूमिका होती है। अगर रास्ते नहीं रहे तो लोगों को एक दूसरे से दूसरे के घर पे जाने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो आपके गांव में क्या खड़ंजा और रास्तों का सब जगह निर्माण हो चुका है या अभी कुछ ऐसी बस्तियां बाकी हैं जहां निर्माण कार्य होना बाकी है, और कहाँ कहाँ आपको रिपेयरिंग कार्य कराना है? हमारे गाँव में बहुत जगह हो चुका है और बहुत जगह बाकी है। अभी खुद हमारे गाँव में ही बाकी है, रास्ता नहीं है आने जाने के लिए। हमारे सामने जो गांव है वहाँ पे थोड़ा सा 2 बीघे का है, रास्ता नहीं बन पा रहा है, तो उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और बनवाएंगे उसको। और किन किन बस्तियों में रिपेयर काम है? बस्तियों में तो है, अभी चिन्हित किया गया है, तो वहाँ भी हम लोग करवाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में गरीब तबके के लोगों के लिए आवास की योजना बनाई गई थी ताकि हर गरीब से गरीब आदमी के भी एक छत मिल सके। तो आपके गांव में क्या सभी लोगों का आवास बन चुका है या अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं? अभी कुछ लोगों का बना हुआ है, कुछ लोगों का बन रहा है और कुछ लोगों का बाकी है जी, तो उनका भी हम लोग प्रयास करके बनवाएंगे। प्रधान जी, गरीब तबके के लोगों को आसानी से खाद्य पदार्थ मिल जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई थी। तो आपके गांव में क्या सभी लोगों का राशन कार्ड बन चुका है या अभी भी कुछ लोग वंचित हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, बहुत लोगों का बना है और कुछ लोग बाकी है, उनका भी हम लोग बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिनका अभी तक नहीं बना है वो गरीब हैं तो उनको हम लोग राशन दिलवाने का प्रयास करते हैं और कुछ लोगों को दिलवाए भी हैं। तो आप अपने गांव का, आपके गांव का कोटेदार कौन है और क्या वो सभी लोगों को राशन बराबर देता है? नहीं तो अक्सर शिकायतें आती है कि यूनिट में कम दे रहा है, वजन में कम दे रहा है, हमको भगा देते हैं, 2-3 दिन तक दौड़ाते हैं। क्या ऐसी शिकायत आपके कानों तक आई है? ऐसी शिकायत तो बहुत आए हैं, लेकिन अभी हमने वहाँ पर जाके देखा नहीं है। अब इसका हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं, अगर जैसे कोई होगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। स्वच्छ पर्यावरण के तहत वन विभाग द्वारा हर साल बरसात के मौसम में गांव में वृक्षारोपण का कार्य होता है। तो प्रधान जी, आपके भी गांव में वृक्ष आए होंगे, तो कितनी संख्या में आए हैं और उन्हें आपने कहां कहां लगाया और उनको बचाने के लिए आपका क्या क्या प्रयत्न होगा? देखिए, गांव में 700 से लेकर 800 पेड़ आए थे। उसके लिए हमने गांव वालों को सूचना दे दिए और गांव वाले भी आए, काफ़ी पेड़ लेकर गए। और बचा 2-4 ठे बचा था, जो कुछ बचा था कुछ लोग और लेके गए। और तालाब पे लगा हुआ है, पोखरे का तालाब है, वहाँ लगा हुआ है पेड़, कुछ पेड़ लगाए हुए हैं। अब उसके लिए हम लोग अभी ऐसी कोई रखरखाव की व्यवस्था तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन करने का प्रयास करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान की तरफ हर घर को एक शौचालय दिया गया था ताकि लोग खुले में शौच ना करें, गंदगी गांव में ना फैले। तो आपके गांव में शौचालय की क्या स्थिति है? क्या पिछले प्रधान द्वारा जो भी शौचालय बनाए गए थे, क्या वो अभी तक सही सलामत है या वो रिपेयर के कगार पे हैं, या शौचालय की क्या स्थिति है आपके गाँव में? सभी को मिल चुका है, अभी कुछ लोग वंचित हैं? देखिए, जो पिछला प्रधान जी ने शौचालय बनवाए हैं तो उसमें कुछ ख़राब हो गए हैं, कुछ सही चल रहे हैं और सबको तो नहीं मिल पाया है, अभी बहुत लोगों को बाकी है। तो जैसे ही आएगा हम लोग सबको देने का प्रयास करेंगे। जी, सर्व शिक्षा अभियान की तरह हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल होती है, तो और जिसको अभी गवर्नमेंट ने मॉडर्न स्कूल बनाने की बात कही है ताकि बच्चे अपने आप को कम ना समझे। प्राइवेट स्कूल में जो जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आए। तो आपके गांव की स्कूल की क्या स्थिति है? क्या सभी मॉडर्न काम हो चुके हैं, अभी भी कुछ काम करने बाकी हैं? नहीं, हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल में अभी कुछ काम बाकी हैं
जैसे विकलांग बच्चों का शौचालय है, उसमें कुछ काम बाकी है और आदेश आया है, उसको हम लोग बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधान जी, बरसात के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि जगह जगह जल जमाव की समस्या हो जाती है। लोगों को गंदे कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो आपके गांव में किन किन बस्तियों में जल जमाव होता है और उसे दूर करने के लिए आप किस तरह का उपाय करेंगे? हमारे गांव में, हमारे बस्ती में भी है समस्या, तो उसमें हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और गांव वाले भी उसमें सहयोग देंगे। अभी हमारा कार्यकाल शुरू हुआ है और जैसे ही हमें ऐसा कुछ आएगा, हम लोग सब बस्तियों से नाली बनवाने का प्रयास करेंगे और स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी, हर गांव में बच्चों को खेल कूद करने के लिए प्लेस उपलब्ध कराने की बात कही है गवर्नमेंट ने, ताकि खेल कूद का मैदान हो, बच्चे वहां पे अपनी खेल कूद करें। तो ऐसा ही कुछ आपके गांव में भी आया होगा खेल कूद करने के लिए कि बच्चों को जगह दिलाए, मैदान बनाए। तो आपके गांव में भी ऐसा आदेश आया है? जी, आया है जी। परसों के टाइम वीडियो साहब आए थे और उसका निरीक्षण करके गए हैं और जैसे आदेश उनका आएगा या किसी अधिकारी का, हम लोग उस पर काम शुरू कराएंगे। जल ही जीवन है, जल के बिना कोई भी जीव नहीं जी सकता। जल की आवश्यकता सभी लोगों को पड़ती है। तो आपके गांव में पेयजल की क्या व्यवस्था है? क्या सभी लोगों को पेयजल सुचारू रूप से उपलब्ध होता है या अभी भी कुछ बस्तियां ऐसी हैं जो पेयजल के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर तो हमारे गांव में पेयजल की समस्या नहीं, कुछ लोगों का है, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उसका उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें आशा है कि कुछ वर्षों में उनका हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए पेंशन की योजना चलाई गई थी, ताकि ऐसे लोगों को कुछ न कुछ गवर्नमेंट द्वारा लाभ मिलता रहे, ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। तो आपके गांव में क्या सभी लोगों का पेंशन सुविधा उपलब्ध हो चुकी है या अभी तक कुछ लोग ऐसे भी बाकी हैं जो पात्र होते हुए भी अभी तक उनका पेंशन वाली सुविधा नहीं बनी है? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि बहुत लोगों का हुआ है और बहुत लोग ऐसे भी पात्र हैं जो लोगों का भी बना नहीं है। हमारे पास आते हैं तो हम लोग उनको कहते हैं कि हम आपका बनवा देंगे और अभी वो सिस्टम चालू नहीं हुआ है। हम जाकर के पता किए थे, अभी सिस्टम नहीं चालू हुआ है। जैसे सिस्टम चालू होगा हम उनका बनवा देंगे। आंगनबाड़ी के तहत गरीब बच्चों, छोटे बच्चों को पोषक तत्व देने की बात कही गई थी शिक्षा के साथ में, ताकि उन बच्चों को प्रोत्साहन मिले, उन्हें पोषक तत्व मिले और वो पढ़ाई में रुचि दिखाएं। तो आपके गांव में कार्यकर्ती आंगनबाड़ी कितनी है और क्या वो बच्चे लोग को सुचारू रूप से सभी वस्तुएं बांटती हैं अथवा नहीं? देखिए, ऐसा हमारे गांव में कार्यकर्ती 3 है आंगनबाड़ी और पहले थोड़ा इसमें धांधली होता था, लेकिन अब सुचारू रूप से सही चल रहा है और गांव की जनता पहले इनको जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वो लोग भी मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए अब कोई धांधली नहीं कर पाता और सुचारू रूप से चलता है। पहले के ज़माने में गांव में तालाब खुदवाते थे ताकि जल निकासी, जल स्तर की समस्या दूर हो सके, उससे जल स्तर भी ऊपर रहता है और गंदे पानी का नाला भी उसमें गिराया जाता है। तो आपके गांव में सरकारी तालाब कितने हैं और उनकी क्या अवस्था है इस समय? हमारे गांव में सरकारी तालाब 5 हैं। उसमें कोई ऐसे नाली नहीं है, गंदे नाली नहीं है कि उसमें गिराया जाता और अभी तक ठीक ठाक है और पुनर्वास के लिए सरकार की तरफ से आदेश आया हुआ है और इसके लिए हम लोग नहीं करा पा रहे हैं कि बीच में बरसात हो गया और उसमें पानी जल जमाव हो गया है। जैसे ही पानी सूख जाएगा हम लोग उसको साफ़ कराएंगे और उसमें फिर पानी डलवा के यथास्थिति कायम रखेंगे। तो क्या इन तालाबों को आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे देंगे ताकि मत्स्य पालन हो और उसकी जो आय गांव में लग सके या किसी और उद्देश्य से? देखिए, अगर कोई ऐसा मिलता है या होता है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते हैं, ताकि इसके लिए गांव पोखरे का रखरखाव भी हो सके और उसमें गांव का कुछ विकास भी हो सके। प्रधान जी, हमारा इलाका कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ पे लोग 80% लोग कृषि पे ही निर्भर रहते हैं। उनकी आजीविका कृषि के द्वारा ही चलती है। तो कृषि में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जल की होती है, ताकि जल नहीं मिलेगा तो पौधे या
कोई भी चीज़ फसल उगेगी नहीं। तो आपके गांव में कृषि का किस तरह से सिंचाई होती है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा है या लोग अपने ही पंपी सेट या प्राइवेट लोगों की मदद से ही खेती होती है? देखिए, हमारे गांव में एक ट्यूबवेल है, वहाँ से सबका हो नहीं पाता है। तो अब बाकी जो सरकारी नालियाँ थी लोग तोड़कर अपना खेत बना लिए, और जो नहर भी है हमारे गांव में वो 8-10 साल से पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए हमारे गांव के या हमारे क्षेत्र के अगल बगल के किसान सब परेशान हैं नहर के लिए। और जो मशीनें हैं गांव में, कुछ अपने प्राइवेट मशीनें गड़वाए हैं, वो लोग से पानी लोग लेते हैं और वो लोग भी 70-80 रुपये घंटे पानी चलाते हैं। तो यही समस्या है हमारे गांव की, और हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव के नहर में पानी आना चाहिए। हम लोग भी उसके लिए प्रयास करेंगे, और सरकार से भी मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि भतखीन ग्राम सभा में या क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत शिकायतें हैं नहर के विषय में, इसमें पानी देने का प्रयास किया जाए सरकार की तरफ से। हर गांव में एक सार्वजनिक शौचालय बनता है ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति उसमें जा सके, वो खुले में शौच ना करें। तो क्या आपके गांव में भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो चुका है? अगर हो चुका है तो उसकी स्थिति इस समय क्या है? देखिए, हमारे गांव में सार्वजनिक शौचालय मिला हुआ है, तो अगले प्रधानी में मिला था और उसको बनते बनते चुनाव आ गया। तो उसमें कुछ कार्य ऐसे हैं जो रुका हुआ है, तो जैसे ही सरकार तरफ से हम लोगों को आदेश आता है हम लोग उसको पूर्ण कराएंगे, ऐसा। हाँ, संतोष जी, गांव की जनता ने आपको 5 साल के लिए अपना मुखिया प्रतिनिधित्व चुना है, और हर गांव वालों को इस उम्मीद रहती है कि हमारा नया प्रधान हमारे लिए कुछ ना कुछ नया करेगा, ताकि जिसका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल सके। तो आपके दिमाग में भी क्या कहीं कुछ ऐसी योजना है? देखिए सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि योजनाएं तो बहुत हैं, उसको लागू करने वाला चाहिए। जैसे शौचालय बन रहा है, सार्वजनिक शौचालय, वो आम जनता के लिए है। हम लोग लाइट भी लगवाने का प्रयास करेंगे, और खेल कूद का मैदान भी बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो साहब आए थे, उस दिन सर्वे करके गए हैं। तो जैसे ही आएगा हम सब लोग ये सुविधा जनता को देने का प्रयास करेंगे, और गांव की जनता सब कुछ तो नहीं जानती है, लेकिन कुछ ज़रूर जानती है, इसलिए कोई कुछ छुपा नहीं सकता। और हम लोग जैसे कुछ आएगा हम लोग गांव की जनता को देने का प्रयास। बहुत अच्छा लगा संतोष जी आपसे बातचीत करके। हमारे बीच में भतखीन ग्राम सभा के ग्राम प्रधान संतोष कुमार जी से हमारी बातचीत हो रही थी। इन्होंने बहुत सारी विषयों पर शेयर किया, और गाँव वालों से अपील भी की कि वो गांव के विकास में सहयोग दे, आपसी मतभेद भुला के कायदे से रहे, जो भी उनकी समस्याएं हैं उसे पंचायत के माध्यम से दूर करें। तो आइए चलते हैं किसी और ग्राम सभा में, मिलेंगे वहां के नए नवनिर्वाचित प्रधान से, जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। जी।